ट्रंप का तीसरी दुनिया से आने वालों के लिए अमरीकी इमिग्रेशन मुस्तकिल बंद करने के इकदाम का ऐलान। अमरीका में 5.5 करोड़ गैर मुल्की मौजूद, बेशतर नाकाम मुल्कों से आए, कई का मुजरिमाना रिकॉर्ड। बाइडन दौर में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर किया जाएगा। मगरबी तहजीब से मुताबिकत न रखने वालों की शहरियत मनसूख की जाएगी। अमरीका से नफरत करने वाले यहाँ ज्यादा देर नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पैगाम। खारजी दहशतगर्दों ने वादी तीरा में नेटवर्क कायम कर लिया। पिशावर में पैदल पे कार्रवाइयों से खतरे की घंटी बज उठी। जराये के मुताबिक एससी हेडक्वार्टर पर हमले, हसन खैल में गैस पाइपलाइन उड़ाने के लिए दहशतगर्द वादी तीरा से आए। एपीएस पर हमले की मनसूबाबंदी भी वादी तीरा में ही की गई। बानी से मुलाकात न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस का इनकार। सुहेल आफरीदी के मुताबिक उनकी सुनवाई नहीं हुई, कौम अदलिया की तरफ देख रही है। बानी से बहनों और पार्टी क़यादत की मुलाकात करवाई जाए। माजी में आधी रात को भी अदालत खुली। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी से मुलाकात न करवाने पर सेनेट में तहरीक इंसाफ के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी करना पड़ गया। कौमी असम्बली में भी बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट, नामुकम्मल कोरम पर इजलास पीठ तक मुलतवी। स्पीकर चैम्बर में तहरीक इंसाफ के वफ्द की अयाज सादिक के साथ बैठक। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। अयाज सादिक ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें, लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। पीटीआई स्पीकर कौमी असम्बली से भी बातचीत कर सकती है। तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरें झूठी करार दे दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है। उनकी ख्वाहिश है कि करप्शन केस में अडियाला जेल में सज़ा काटने वाले बानी से सियासी रहनुमाई ली जाए, जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। पीटीआई के खातून सियासतदान ने अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर बानी के हवाले से घटिया मुहिम चलवाई और दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी करने की कोशिश की गई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तानी दुश्मनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है। तहरीक फसाद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज हैं। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबे में यारो मददगार है। वज़ीर आला को आवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। ज़िम्नी इलेक्शन के नताइज साबित कर दिया। अवाम ने इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कि इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहे हैं जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहे हैं। जेल मैनुअल में कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके साथ जेल अथॉरिटीज़ के पास ये इख्तियार होते हैं इन वांट ऑफ सर्टन टू मेंटेन ऑर्डर्स, वो अपना कर सकते हैं। तो जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ? जेल मैनुअल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए, जेल मैनुअल के मुताबिक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन और हुकूमत को मकालमे का रास्ता ना छोड़ने का मशवरा। वाज़ेह किया कि जमहूरी निज़ाम मशावरत और बर्दाश्त से मजबूत होता है। अपोजिशन अरकान भी निज़ाम का हिस्सा हैं।
बदअमनी का खदशा, अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब कांस्टेबलरी थानों के अमला समेत 700 से ज्यादा एहलकार और ऑफिसर तैनात। एहलकार पर बुलेट्स, टीयर गैस, डंडों और शील्ड से लेस हैं। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में शफाफियत का खला पाया गया। 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए गए। 28% पोलिंग बूथ पर पहले से स्टैंप लगाने के वाकयात रिपोर्ट हुए। टर्न आउट 50% से कम रहा। फाफिन ने मजमूई तौर पर इलेक्शन के इंतजाम बेहतर करार दे दिए। वज़ीर आज़म बहरीन का दौरा मुकम्मल करके मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नून लीग के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लाहौर हाईकोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ख़त। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल का पंजाब में आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाने का मुतालबा। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। ऑक्सफोर्ड के मुबाहिसे में भारत ने हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर नया पैनल मैदान में उतारा। ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा ने मुल्क की नुमाइंदगी की। भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दे दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। खत्ते की तरक्की के लिए ईसो और ममालिक के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 29वीं ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। पंजाब में बार बार चालान होने पर गाड़ी नीलाम हो गई। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों पर भी जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। पंजाब भर में बस की छत पर सफर करने पर पाबंदी। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रक्षों का दाखिला बंद। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर न करने पर नया महकमा बनाने की धमकी दे दी। पेशावर में रजिस्ट्रेशन के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मशकूक और चादर ओढ़े मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी जरूर ली जाए। मोटरसाइकिल सवार अगर किसी कंपनी से मुंसलिक नहीं तो मुकम्मल तस्दीक की जाए। पुलिस का नया हिदायतनामा जारी। अपोजिशन लीडर सिंध ने चालान की मद में जुर्माने कम करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि ई चालान के नफाज में गैर ज़रूरी उजलत दिखाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने SPHF को दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम और नया समाजी इंकलाब करार दे दिया। कहा कि 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई। 15 लाख शहरियों के अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। प्रोग्राम के जरिए 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के जराए पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर कोरियर कंपनी में डकैती की वारदात करने वाला कंपनी का साबका मुलाजिम निकला। पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चिन्यूट में ऑयल टैंकर की बैटरी में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने टैंकर को आबादी से दूर करके शोलों पर काबू पा लिया। टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड के एहलकार ने दम तोड़ दिया। दूसरे नेशनल गार्ड की हालत तशवीशनाक करार। फायरिंग करने वाले शख्स की हालत भी नाजुक। हमलावर और उससे मुंसलिक अफगान शहरियों के घरों पर छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स को कब्जे में ले लिया। FBI एहलकारों के रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश। श्रीलंका में तूफान ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 56 अफराद हलाक हो गए।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। बेल्जियम का बच्चों के थिएटर प्ले शेफ तवज्जो का मरकज बन गया। खुद के तमाशे के जरिए कहानियां सुनाई गईं। म्यूजिकल परफॉर्मेंस पर बच्चे झूम उठे।